वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मिनी बजट बासानी पास हो चुका। तहरीके अदम एतमाद का शौक भी पूरा कर ले। अपोजिशन अरकान के दुगने अरकान गैर हाजिर रहेंगे। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं लॉन्ग मार्च से भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। हालात अप्रैल के बाद ठीक होने की पेश गोई करते हुए एतराफ़ किया कि मईशत दुरुस्त नहीं कर सके, इसीलिए IMF शराइत सख्त हैं। मैंने कहा था कि फाइनेंस बिल पास हो जाएगा। अगर इनको शौक है अदम एतमाद लाने का तो ये 26 कम हो गए अदम एतमाद वाले दिन अपोजिशन। यार और शरीफ माइनस है सियासत से। ये 2 मार्च की बजाय 3 मार्च कर ले, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। वजारत दाखिला रास्ते खुले रखेगी ता वक्त के ये ऐसा कोई काम ना करें। 23 मार्च को परेड में बहुत ज्यादा दुनिया होगी आपके जुलूसों से। अगर मैं मरी इस बर्फबारी में ना जाता, 2 दिन वहां ना रहता, तो ये 23 की बजाय 30-40 लोग मर जाते। पहली दफा इमरान खान IMF में नहीं गया जी। 1958 से गिनने हर अगली मर्तबा IMF सख्त होता है क्योंकि हम मईशत को ठीक नहीं कर सके। अप्रैल के बाद सूरत हाल बेहतर होगी और एक अच्छा बजट जो है देंगे। सियासत में ये 2-3 महीने प्राइम मिनिस्टर ने कहा बड़े अहम है। अपोजिशन शिकस्त खाएगी और इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेंगे। कोई नौस तब्दीली नहीं आती, कोई डील नहीं हो रही, छोड़े परे। एज ए वजीर दाखिला मेरे पास इमरजेंसी की कोई खबर नहीं। ये सारे लोग ये जो बातें कर रहे हैं ये सब छांगा मांगा की पैदावार है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 2028 तक PTI की हुकूमत रहने का दावा कर दिया। कहते हैं वक्त आने दें, बताएंगे इलेक्शन कैसे लड़ते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है महंगाई ने इमरान खान की शोहरत को मुतासिर किया है। शाहिद खाकान अब्बासी 157 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ कर गए। 1 रुपया भी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी तो गैस के ऊपर सर्कुलर डेट नहीं था। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे जहांदीदा वजीर ने गैस की मिनिस्ट्री को छोड़ा तो 157 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। पाकिस्तान का जो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल है वो एक रोशन मुस्तकबिल है। ख्याल है कुछ लोगों का कि कोई पता नहीं इमरान खान जो है वो अगले इलेक्शन में ये महंगाई ने बड़ा अनपॉपुलर कर दिया है या वो कर दिया है। 1100 सीटों के ऊपर इलेक्शन है अगले इलेक्शन। PTI के अलावा कोई और पार्टी इस पोजीशन में ही नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े कर सके। इलेक्शन आने दें, मैदान भी होगा और घोड़ा भी होगा और हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन लड़ते कैसे। ये टेन्योर जो है 2023 तक तो हम है ही हैं, अगले 5 साल भी इंशाल्लाह हम कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत की ना तजुर्बाकार पॉलिसियों से मुल्क तबाह हो गया है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि तारीख में किसान इतना बदहाल कभी नहीं हुआ। खाद बहरान हुकूमत का पैदा करता है। एक हुकूमती रुकन कहता है कि खाद मौजूद है, दूसरा बाहर से मंगवाने की बात करता है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहा हुकूमत की ना तजुर्बाकार पॉलिसियों की वजह से मुल्क तबाह होकर रह गया है। तारीख में किसान इतना बदहाल कभी नहीं हुआ। खाद बहरान हुकूमत का पैदा करता है। एहसन इकबाल ने कहा कि एक हुकूमती रुकन ये कहता है कि खाद मौजूद है तो दूसरा बाहर से मंगवाने की बात करता है। माविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ के आने की रोज बातें हो रही हैं, वो मुल्क आते ही सीधे जेल में जाएंगे। शरीफ फैमिली बर्गर डील की तरह डील मांग रही है, जो आपको उबला हुआ आलू भी नहीं देंगे। शरीफ फैमिली एक डील मांग रही है। मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें। ये डील मांगने की कोशिश की जा रही है। हम तो आपको एक उबला हुआ आलू भी नहीं देंगे, ना छल्ली देंगे, आप तो बर्गर और चिकन पीस मांग रहे हैं। तो ये डील नहीं मिलने वाली। आपको यहीं गला फाड़ फाड़ के दोबारा सबको गालियां देनी पड़नी है। आपके मुकद्दर में गालियां निकालना और गालियां खाना रह गया है। शहबाज शरीफ ने आखिरी ऑफर की है, हाथ फैलाया है 4 की डील उठाने का। मुझे, मेरे बेटे को, मरियम साहबा को और नवाज शरीफ साहब को बख्श दें, हम लंदन चले जाते हैं सारे। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि पाकिस्तान में तमाम जमातों ने मफादात की सियासत शुरू कर दी है। तमाम जमातें चोर दरवाजे से इख्तिदार में आना चाहती हैं। जमीयत उलमा इस्लाम एक नजरियाती जमात है। महंगाई आसमानों को छू रही है। हमारी अपोजिशन जब बेहतर होगी तो इन हाउस तब्दीली पर गौर करेंगे।
पीपल्स पार्टी के लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं है, मगर पीपल्स पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा कि उन्होंने पीडीएम की तहरीक को कितना नुकसान पहुंचाया। ये जो 23 मार्च का हमारा एक एहतजाजी लॉन्ग मार्च है, वो गरीब अवाम से यकजहती और गुर्बत के खात्मे के लिए है। उसके साथ साथ हुकूमत के लिए भी मेरे ख्याल में हमारा वो लॉन्ग मार्च मौत का पैगाम है। वफाकी हुकूमत IMF की डिक्टेशन पर चल रही है। अपनी नाअहली की वजह से हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सूबे के मसाइल से हम आगाह हैं, लोगों को उनके घरों तक बुनियादी सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त तो हुकूमत बिल्कुल ही IMF की डिक्टेशन पे चल रही है। सिंध हुकूमत ने 2008-9 के बाद खास तौर पे यहाँ पे जब ये थर में डेवलपमेंट शुरू हुई, आपको कराची से इस जगह पहुँचने में 10-12 घंटे लगते थे। अब आप 4-4.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। हम बिल्कुल अवेयर हैं, न सिर्फ थर, पूरे सिंध में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बुनियादी सहूलतें घर तक पहुँचाई जाएँ। और अब ये खबर कि मुल्क में महंगाई की भड़कती आग पर तेल छिड़क दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद 3 रुपए महंगा कर दिया। फी लीटर 147 रुपए 83 पैसे तक जा पहुंचा। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 3 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। रात 12 बजे से अमल दरामद भी हो गया। वजारत खजाना ने जवाब पेश किया। ओगरा ने तो 5 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। वजीर आजम ने 3 रुपए इजाफे की मंजूरी दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। हुकूमत ने मुल्क में लगी महंगाई की आग पर फिर तेल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 3 रुपए 33 पैसे फी लीटर तक बढ़ा दी गई। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 3 रुपए 1 पैसा महंगा कर दिया गया। अब 147 रुपए 83 पैसे फी लीटर मिलेगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए बढ़कर 144 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल के निर्ख भी 3 रुपए इजाफे के साथ 116 रुपए 48 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 3 रुपए 33 पैसे इजाफे से 114 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गया। ओगरा ने पेट्रोल 5 रुपए 52 पैसे और हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 19 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की थी। वजीर खजाना के तर्जुमान का कहना है, वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर ओगरा की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 1 जनवरी 2021 से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 मरतबा इजाफा किया जा चुका है। अब क्या गाड़ी वाले, गधा गाड़ी वाले और बाइक वाले साइकिल पर आ जाएं? पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शहरियों का पारा हाई हो गया। कहते हैं कि पेट्रोल 200 के ही हुकूमत को सुकून मिलेगा। शहरियों का मजीद क्या कहना था, दिखाते हैं आप। मैं तो बोलता हूँ सब आवाम को, गाड़ियाँ बेच के गधा गाड़ी ले लो, वो चलाओ। उससे अच्छा 100 रुपये का चारा गधे को खिलाओ और आराम से गाड़ी चलाओ। कहने को था उन्होंने कि जी बदलेंगे हम, सब कुछ तब्दीली आएगी। कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ महंगाई आई है। 15 दिन बाद पैसे बढ़ेंगे, 200 तक जाएगा। तो गरीब आदमी तो वैसे ही मरा हुआ था और मरता जाएगा इसमें। बस क्या करेंगे, अभी मजबूरी है, बच्चे तो पालने ना बॉस। हम भी अगर पहले गाड़ी पे ट्रैवल अभी करना होता था सर्दियों में, तो खासकर गाड़ी पे, तो हम लोग भी बाइक्स पे आ गए। मेरा ख्याल इसी तरह ही रहा तो बाइक्स वाले साइकिल पे आ जाएंगे। मिडिल क्लास लोग हैं ज़्यादातर, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी हाई प्राइसेस को। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से आधी रात को पेट्रोल बढ़ा देती है और अभी तो मेरे पीछे गया नहीं, आगे बढ़ता जा रहा है। अब मुझे लग रहा है $1 पे करेंगे, 170 का करेंगे। हम तो कहते हैं ये कम होना चाहिए, ये बहुत महंगा है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। उम्मीद थी, दोबारा रेट बढ़ा दिया, परेशान हो गए, क्या करें यार। पेट्रोल का रेट कम से कम 100 रुपये बनता है। गरीब बंदे की तो कमर टूट गई है। गरीब बंदा खाएगा क्या, कमाएगा क्या? ज्यादती और जुल्म है, तो आपको पता है ये गरीब अवाम है, तो ये कहाँ से पूरा करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत में 3 रुपए फी लीटर इजाफा जुल्म है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, कहा यह गरीब अवाम के खिलाफ माशी दहशत गर्दी है। आलमी मंडी में कीमतें कम होने पर अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर खूब फुर्ती दिखाई गई। कीमतों में इजाफा इमरान खान की तरफ से अवाम पर एहसान के अंदाज में किया जाता है। नाअहली, नालायकी, करप्शन में डूबी हुकूमत अवाम को महंगाई की दलदल में डुबो चुकी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा जुल्म है। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से घंटा घर चौक तक महंगाई के खिलाफ मार्च किया जा रहा है। लोग एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त हम
आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि लोग निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक हमारे साथ हैं। उस्मान, बताइए एहतजाज का अहवाल। जी बिल्कुल, ये आज मुस्लिम लीग नून की जो फैसलाबाद की क़यादत है उसकी जानिब से महंगाई मार्च निकाला गया था। पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ जो लीगी कारकुनान है वो साबिक वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली के जो वालिद हैं उनकी क़यादत में बाहर निकले थे। काफी ज्यादा तादाद में ये शहरी हैं, कारकुनान हैं, जो जिला कौंसिल चौक से पहले रैली निकालते हुए घंटागढ़ चौक पहुंची। आप घंटागढ़ चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, हुकूमत की महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। काफी ज्यादा रश है, आवाम है, नवाज शरीफ की वापसी के नारे लगाए जा रहे हैं। ताम हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि हुकूमत महंगाई कर रही है, शहरियों से 2 वक्त की रोटी छीनी जा रही है। इस वजह से हमने यहाँ पे देखा कि बाद शहरी ऐसे भी थे जिनका किसी जमात से ताल्लुक नहीं था, ताहम वो इस रैली में शरीक थे कि हुकूमत को महंगाई का एहसास दिलाया जाए, हुकूमत के बावर करवाया जाए कि महंगाई इस कदर ज्यादा हो रही है। तो हम अभी भी ये जलसा जारी है, अभी भी रैली निकाली जा रही है और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। उस्मान, ये भी बताइएगा कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद आप देख रहे हैं? आप बता रहे हैं कि वैसे जो कारकुनान नहीं, आम शहरी भी शरीक हैं एहतजाज में। जी बिल्कुल, देखें ये नून लीग की जानिब से निकाली गई रैली थी, महंगाई मार्च था। इसमें नून लीग की जो यहाँ पे कारकुनान है वो काफी ज्यादा तादाद में है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मार्केट के आम ताजिर हैं, आम शहरी हैं, यहाँ पे वो भी इस एहतजाज में शरीक हैं। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया उस्मान। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम ने कहा है कि सिंध पर वडेरों का कब्जा कबूल नहीं, देही सिंध पर वडेरों ने मुकम्मल कब्जा कर रखा है। कराची में एक कौम नहीं सारी कौमें बसती हैं, शहर से कब्जा छोड़ दो। कहते हैं कि वडेरों का कब्जा जो कराची पर है हमें कबूल नहीं, तो ये से लिसानियत का रंग देते हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि इन वडेरों ने देही सिंध पर अपना मुकम्मल कब्जा रखा हुआ है। गुलामी की तारीख रात में पूरे देही सिंध को इन्होंने मुब्तला किया हुआ है और ये अपना तसल्लुत अब शहरी सिंध पर भी कायम रखना चाहते हैं। कराची के 3.5 करोड़ लोगों में सिंधी भी हैं, महाजिर भी हैं, पख्तून भी हैं, पंजाबी भी हैं, बलोच भी हैं, सराइकी भी हैं, कश्मीरी, हजारेवाल, मेमन, गुजराती, बंगाली और बर्मी भी हैं। हर कौम, हर जुबान, हर नस्ल, हर मजहब के लोग यहाँ मौजूद हैं। इसलिए वडेरों और जागीरदारों कब्जा मत करो और इस शहर से अपना कब्जा छोड़ दो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। कहा जाता था हमारे पास मईशत का सुकरात है, लेकिन इन्होंने तो मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। IMF के दबाव के अलावा हुकूमत ने कोई कानून साजी नहीं की। यही कहते थे हमारे साथ असद उमर, मईशत का सुकरात मौजूद है। PTI ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। कशकोल लेकर एक एक मुल्क में भीख मांगता है पाकिस्तान। आज बैनुल अक़वामी बकारी बन गया है इमरान खान। हत्ता कि वो सऊदी अरब भी पहले वैसे खैरात सदक़ात देते थे, अब तो खैरात सदक़ात भी सूद पर देते हैं। उनको जोर और जबर और लालच के साथ जोड़कर इन्होंने PTI के नाम पर एक गाड़ी तो बनाई, लेकिन अब नहीं चल रही है। इमरान खान और पाकिस्तान अब साथ साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान में कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई है जिनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ ना हो। हमने तय किया है इस महंगाई के खिलाफ, इस मिनी बजट के खिलाफ गली और कूचों और चौक और चौराहों, शहरों और देहातों में एक भरपूर एहतजाज और भरपूर तहरीक चलाएंगे। और लाहौर में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा यूनियन ने एहतजाज किया। मोहम्मद अली रजा की रिपोर्ट देखिए। सर्दी के मौसम में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर के इलाके क्लिफ्टन कॉलोनी में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मर्दों खवातीन ने जहां इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की, वहीं कुछ शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। आगे बस शक्लें दिखा के चले जाते हैं। क्या करके गए हैं? कहते हैं पीछे से गैस खोल दी है। क्या गैस खोली है उन्होंने? कोई गैस नहीं खोली। आवाम को जलील कर रहे हैं। ना खाना बनता है, सुबह को हस्बैंड जो है वो सारे भूखे, बच्चे भी भूखे जाते हैं। सास ससुर है वो बेचारे बीमार पड़े हुए हैं, उनको भी ठंड की वजह से ना उनको लगा के दे सकते हैं। अफोर्डेबल ही नहीं है LPG। दूसरी तरफ अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ठोकर न्याज बेग पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
अवामी रिक्शा यूनियन के सरबराह का कहना है कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ हम पूरे लाहौर में एहतजाज का सिलसिला बढ़ाएंगे। हम अवामी रिक्शा यूनियन और अवामी पासबान आज से शहर लाहौर में महंगाई के खिलाफ अपोजिशन और हुकूमत की आपस में गठजोड़ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान करती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत गरीब आदमी को रिलीफ फ्राहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सर्दी के इस मौसम में गैस की लोड शेडिंग और आए रोज की बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी का गुजर बसर मजीद मुश्किल कर दिया है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। और अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना की 5वीं लहर के फैलाव ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। कराची में मस्बत केसेस की शरह अब तक की बुलंद तरीन सतह 39.39% पर पहुंच चुकी है। निजी अस्पताल के डॉक्टर प्रोफेसर सलाउद्दीन भी कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। कराची में कोरोना वायरस की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। वायरस का फैलाव इतना तेज है कि हर दिन मुस्बत केसेस का नया रिकॉर्ड बन रहा है। महकमा सेहत सिंध ने भी कोरोना की 5वीं लहर के दौरान केसेस में होने वाले इजाफे को खतरनाक करार दिया। कराची में 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 39.39% पर जा पहुंची। सिंध में 24 घंटों में 2622 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 2424 केसेस का ताल्लुक कराची से है। ये वायरस कराची में एक शख्स की जान भी ले चुका है। कराची में अब तक ओमिक्रॉन के 460 केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद तस्दीक हुई है, जबकि 56 मुश्तबा केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग जारी है। कराची के निजी अस्पताल में माहिर अमराज अतफाल प्रोफेसर सलाउद्दीन शेख कोरोना के सबब इंतकाल कर गए। माहिरीन के मुताबिक रोजाना रिपोर्ट होने वाले 95% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। फरवरी के वस्त तक ये लहर अपने उरूज पर होगी, जिससे बचाव के लिए शहरी वैक्सीनेशन करवाएं और बूस्टर जरूर लगवाएं। मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। सिंध में कोरोना के फैलाव में रिकॉर्ड इजाफे के पेश नज़र महकमा सेहत ने स्कूल्स में कोरोना की टेस्टिंग का फैसला कर लिया, जिसके नताइज देखते हुए स्कूल्स बंद या खुले रखने का फैसला किया जाएगा। महकमा सेहत सिंध की जानिब से तमाम DHOs को मरासला जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक हर जिले के स्कूल से 100 नमूने जमा किए जाएंगे। महकमा सेहत सिंध रिपोर्ट के नताइज से टास्क फोर्स को आगाह करेगा। कोरोना केसेस की शरह देखकर टास्क फोर्स स्कूल्स बंद या खुले रखने का फैसला करेगी। अहम खबर, कराची की सियासत में हलचल। कल के हरीफ आज दोस्त बनने लगे। महाजिर कौमी मूवमेंट का वफ्द पहली बार PSP के दफ्तर पहुंच गया। बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ मौजूद हैं। अली हफीज बताएगा, बहुत ही अहम मुलाकात है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कराची की सियासत में अहम तब्दीली देखने में आ रही है। एक तवील जो है अरसे से बिल्कुल भी राब्ता नहीं था महाजिर कौमी मूवमेंट और पाक सदरुद्दीन पार्टी के दरमियान। अब बाकायदा जो है महाजिर कौमी मूवमेंट और पाक सदरुद्दीन पार्टी के दरमियान जो है वो राब्तों का आगाज हुआ है। पहली बार जो है MKM हकीकी का वक्त जो है पाकिस्तान हाउस PSP के हेडक्वार्टर पहुंचा है, जहां पर जो है मरकजी रहनुमाओं के दरमियान जो है तवील घंटे जो है अहम मुलाकात जो है वो हुई है। कराची और सिंध के शहरी मसाइल और शहरी सियासी सूरत हाल है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। एक अरसे से जो है दोनों रहनुमाओं के दरमियान, लीडरशिप के दरमियान जो है बातचीत थी, लेकिन अब बाकायदा जो है राब्तों का आगाज हुआ है, मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि अहम पेशरफ्त है कराची की शहर के हवाले से, और कहा जा रहा है आइंदा भी ये राब्ते रहेंगे। अब PSP का वक्त भी जल्द जो है MKM हकीकी लीडरशिप से जो है उनकी दफ्तर में जाके मुलाकात करेगा। आइंदा भी राबते बहाल रखने पर इत्तफाक हुआ है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज। और अब बात करेंगे सानेह मरी की, जिसके हवाले से कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब के इस्लामाबाद पहुंचने पर उनको रिपोर्ट पेश की जाएगी। सानेह मरी के हवाले से तैयार इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक महकमे मौसमियात ने तूफ़ान के हवाले से कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया था। बर्फ़ हटाने और सफाई की मशीनरी बताए हुए पॉइंट्स पर मौजूद नहीं थी। महकमे हाईवे कंट्रोल को मशीनरी भिजवाने के लिए वायरलेस से मुतादिद पैगामात भेजने के बावजूद मशीनरी बरवक्त ना भेजी गई। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि बाड़ियाँ रोड पर सफाई करने वाली मशीन रोक ली गई। ऑपरेटर ने कहा मशीन ख़राब है, जबकि मौके पर पहुंचने पर पता चला कि मशीन में डीजल ख़त्म था। महकमा जंगलात के मुलाजमीन को दरख्तों के गिरने की इत्तला मिली तो मुतालिका नंबर्स बंद कर दिए गए। मुतवक्के बर्फबारी से निमटने के लिए इंतजामिया की जानिब से 4 मीटिंग्स, जबकि डिप्टी कमिश्नर मरी की जानिब से 3 बार मरी का दौरा करने का दावा किया गया। कराची के इलाके भीमपुरा में गोदाम से ज़ेर ज़मीन असलहा मिलने का वाक़या। DSP अजमेर नगरी के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद असलहा मुंतकिल कर दिया गया। असलहे का फॉरेंसिक कराया जाएगा। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नेपियर थाने में दर्ज कर लिया गया है।
डीएसपी अजमेर नगरी मोहम्मद मोइन के मुताबिक छुट्टी की वजह से फिलहाल असलहा महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। असलहे का फॉरेंसिक करवाया जाएगा। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में निपेर थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। 63 रिवॉल्वर्स, 183 स्टेन गन्स, 13 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, LMGs बरामद हुई हैं, जबकि 6 माउजर्स और मुख्तलिफ हथियारों के बैरल भी खुदाई के दौरान मिले हैं। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर 30 से 35 फुट के रकबे पर 3 से 3.5 फीट तक का खुदाई करके असलहा बरामद किया गया। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। जमात इस्लामी की रैली इस वक्त जारी है। कराची के इलाके शार फैसल पर जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया गया। रैली से इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा खिताब कर रहे हैं। नजर आने मौजूद मेरे भाइयों, बहनों, माओ, बेटियों, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। एक दिन के नोटिस पर आप शार फैसल पर आए हैं। इस्लामी की रैली से इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। नादिर मक्सी ने तरजीब रैली का मैदान मार लिया। साहबजादा सुल्तान दूसरे नंबर पर रहे। विमेन कैटेगरी में टशना पटेल चैंपियन बनी। हुजैफा खान की रिपोर्ट। थर में थी रफ्तार की जंग। कच्चे और पथरीले ट्रैक पर मुकाबला था महारत का। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में 107 किलोमीटर के ट्रैक पर 35 ड्राइवर्स ने खूब गाड़ियां दौड़ाई। नादिर मक्सी 1 घंटा 7 मिनट में सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे। हमारा तो शुरू से यही इरादा था कि इधर हर साल होनी चाहिए। अब इंशाल्लाह हमने कोशिश की इस मिट्टी थर के लिए हर साल इधर आया करें, इधर के लोगों के लिए, इस एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए। साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली दूसरे और चौधरी खुर्रम तीसरे नंबर पर रहे। अदाकार फिरोज खान साहिबजादा सुल्तान के को ड्राइवर बने। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी रेस में शरीक थे। किसी मनसब पे आने के बाद फिर बड़ा पोलिटिसाइज हो जाता है और लोग कहते हैं कि देखें जी सूबे के अंदर ये हालात हैं और CM साहब रैलियां कर रहे हैं, हालांकि कोई ऐसा फर्क उससे नहीं पड़ता। विमेन कैटेगरी की रेस में तुष्ना पटेल पहले, माहम शिराज दूसरे नंबर पर रहीं। इवेंट में घुड़दौड़ और ऊंट रेस के मुकाबले भी हुए। और आपको दिखाते हैं गुजरांवाला का हल्का 82, जहां का कोई वाली वारिस नहीं। गलियां टूट फूट का शिकार हैं, जबकि उबलते गटरों ने नमाजियों का मस्जिद तक पहुंचना भी मुश्किल कर दिया है। अपने हल्के का अहवाल बता रहे हैं नासिर खान। मैं हूं नासिर खान और हल्का 82 में खड़ा हूं और ये हमारी गलियों का हाल है कि आए दिन बनती है, आए दिन टूटती रहती है। इस मोहल्ले में इतने ज़्यादा नशा करने वाले लोग हो गए। हमारी हुकूमत से खुसूसी दरख्वास्त है कि इस इलाके के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो करें, ताकि यहाँ पे मंशियात जो बेचते हैं ना उनको कोई पकड़ने वाला है और ना पीते हैं जो इस्तेमाल करते हैं इसको, ना उनको कोई पूछने वाला है। ये भी हमारी गली देख लें आप कि इसमें आए दिन, बल्कि इधर तो पानी खड़ा ही रहता है और नमाजी गुज़रते हैं, उनके कपड़े ख़राब होते हैं। मेरे अपने कई मरतबा कपड़े ख़राब हुए, उसकी वजह से कभी हम इस तरफ जाते हैं कभी उस तरफ। ये हमारी मोहल्ला है और यहाँ पे आए दिन पानी खड़ा रहता है, गलियाँ टूटी रहती हैं और कोई पूछने वाला नहीं। और अभी आपको आगाह करें, पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने कुछ देर बाद ही अपना फैसला तब्दील कर लिया। कौमी कबड्डी चैंपियनशिप का फातेह दोनों टीमों वापडा और एयरफोर्स को करार दे दिया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने कुछ देर बाद ही अपना फैसला तब्दील किया और ऐसे में दोनों टीम्स को फातेह करार दिया है, मुश्तरका फातेह करार दिया। ट्रॉफी 6 माह वापडा के पास रहेगी और 6 माह पाकिस्तान एयरफोर्स के पास रहेगी। तो आपको आगाह करें कि पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने कुछ देर में अपना फैसला तब्दील किया। बात करेंगे, कादिर ख्वाजा हमारे साथ हैं। कादिर, दोनों टीम फातेह कैसे? जी बिल्कुल, नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आज फाइनल मार्का खेला जा रहा था पाकिस्तान एयरफोर्स की टीमों के दरमियान और वापडा की टीमों के दरमियान। तो तमाम खिलाड़ी पुरजोश से और मुकाबला भी काफी सख्त रहा। पहला हाफ जो था वो 20 मिनट पर मुश्तमिल था, जिसमें दोनों के पॉइंट्स बराबर थे, और दूसरा हाफ भी 20 मिनट पर मुश्तमिल था। लेकिन 40 मिनट का जो मैच था उसको 3 घंटे पर पहुंचा दिया गया और बार बार इसको रोका गया। तो पॉइंट्स तनाज़े पर दोनों टीमों में जो है वो मैच खेलने से भी इनकार किया।
ज्यूरी ने बार बार मरतबा जो है वो रिव्यू देखा और मुतनाज़ा इस वजह से हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जब रेडर रेड करने गया है उसके बाद वाडा जो खिलाड़ी था स्टॉपर उसने जो है वो फाउल उसका रिव्यू मांगा और ज्यूरी को कहा कि रिव्यू देखा जाए, जिस पर ज्यूरी ने ये फैसला दिया कि वापडा का जो रिव्यू है वो वाकई सही है और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो रेडर है उसने थप्पड़ लगाया था जो स्टॉपर था। तो उसके बाद जो मुताबिक हुआ पाकिस्तान उसके बाद फिर ये फैसला तब्दील किया गया और दोनों टीम्स को फातेह करार दे दिया गया। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत खिलाड़ियों को प्रमोट करेंगे। इस सिलसिले में हायर एजुकेशन कमीशन में एक डिवीज़न बना दिया गया है। 1 अरब रुपए की लागत से 12 स्पोर्ट्स अकेडमीज बनाई जाएंगी। खिलाड़ियों को प्रमोट करने का एक पूरा निज़ाम जो है वो वज़ा किया गया है कामयाब जवान के तहत, और इसी के तहत आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये खिलाड़ी जो इस टाइम अपने अपने इलाकों के अंदर मौजूद हैं उनको ग्रास रूट से उठाकर इन हाई परफॉर्मेंस एकेडमीज़ में ट्रेंड कर कर इनको कौमी और आलमी सतह के मुकाबलों के लिए जो है वो तैयार किया जाएगा। और इसके लिए ख़ास तौर के ऊपर हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर एक डिवीज़न जो है वो कायम कर दिया गया है, जिससे मैं समझता हूँ कि ये 1 अरब रुपए की लागत से ये 12 स्पोर्ट्स एकेडमीज़ और एक हाई परफॉर्मेंस एकेडमी बनाई जाएगी। इसी तरह टैलेंट हंट ड्राइव का आगाज़ किया जाएगा और वज़ीर आज़म साहब के इस विजन के तहत हमने पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स के मैदान आबाद करने हैं, उसको प्रमोट किया जाएगा। और लेकिन आबाद कैसे करने हैं, क्योंकि पेशावर में क्रिकेट के मैदान सजेंगे, ना ही तमाशाई छक्के चौकों का नज़ारा करेंगे। शहर में 2 स्टेडियम पर तामीराती काम ताख़ीर का शिकार, शहरियों में मायूसी फैल गई। मज़ीद बताएंगे इरफान मूसाज़ई अपनी इस रिपोर्ट में। पेशावर में क्रिकेट के मैदान रहेंगे, ना जाने कब तक वीरान। साल गुजर गए मगर अरबाब न्याज स्टेडियम की तोसी मुकम्मल हो सकी, ना ही हैदराबाद में क्रिकेट ग्राउंड तामीर हो सका। हुकाम ने ताख़ीर का सारा मलबा डाला कोरोना सूरत हाल पर। हमारे 2 मेगा प्रोजेक्ट्स से और ये जब से स्टार्ट हुए हैं तो अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वाइड ये कोविड वाला इशू आया, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे इम्पोर्टेड आइटम्स इन दोनों स्टेडियम्स में थे, वो उसमें थोड़ा सा डिले हो गया। पीसीबी ने 2021 में मैचों का ऐलान किया मगर ये वादा 2022 में भी पूरा ना हो सका, जिस पर तमाशाइयों में फैल गई मायूसी। ये काम बहुत लेट होता जा रहा है, तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट भी आ जाए, PSL की मैचेस भी हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक भी मैच नहीं हुआ। ये तो जिस तरह से हालात जा रहे हैं, मुझे तो अगले साल भी नहीं नज़र आता कि ये इसका कुछ बनेगा। दोनों स्टेडियम्स की तामीर पर लग सकते हैं मजीद कई माह। हर साल PSL के मैचेस पेशावर में कराने की नवीद तो सुनाई जाती है, मगर दोनों स्टेडियम्स पर काम मुकम्मल न होने के बायस शायकीन क्रिकेट को हर बार मायूसी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन असद अली के साथ इरफान मूसाज़ई, समा, पेशावर। और अच्छी खबर, शाहिद खान आफरीदी ने कोयटा की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों के लिए फुटसल ग्राउंड कायम कर दिया। कैदी ग्राउंड की तामीर पर खुश नजर आए। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा में सीटी बज गई, फुटसाल का मैदान सज गया। जी हाँ, तारीख में पहली बार कैदी भी खिलाड़ी बन गए। आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी ने कोयटा के डिस्ट्रिक्ट जेल में फुटसाल ग्राउंड कायम कर दिया। यहाँ पे भी कचरा कुंडी थी, यहाँ पे सिर्फ कचरा फेंका जाता था या तारे वारे गिरी हुई पड़ी थी और कुछ नहीं था। तो आई वाज टॉकिंग टू शाहिद अफरीदी साहब, तो शाहिद अफरीदी साहब वाज वेरी काइंड, उन्होंने अप्रूव कर दिया पूरा स्टेडियम थ्रू द शाहिद अफरीदी फाउंडेशन एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम एज ऑलवेज। नौजवान कैदी भी अब तन्हाइयों को खैर बात कह गए। हरीफ टीम पर बर्तरी हासिल करने के लिए जी जान की बाजी लगा दी। कहते हैं जेल अब जेल जैसा हरगिज नहीं लगता। हम लोग माशाल्लाह बहुत खुश है और बहुत टाइम पास हो रहा है इधर, जिससे भी बना है उसको बहुत शुक्रिया कहता है। यानी पहले था बहुत बोर था हम लोग जेल के अंदर, बारक पे था, बारक से नहीं निकल सकते थे। अभी अच्छा है, टाइम पास होता है। जेल इंतजामिया के मुताबिक खेल कूद के बाद अब कैदियों के रवैयों में भी मुस्बत तब्दीली देखी गई। डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा में फुटसॉल मैचेस कैदियों को तंदुरुस्त रखने के साथ इन्हें मुस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करने का बेहतर जरिया भी है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। और अपडेट करें आपको, शरह फैसल अवामी मरकज से शुरू होने वाला जमात इस्लामी का मार्च मेट्रोपोल पहुंच गया है।
तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जो रैली है वो मेट्रोपोल पहुंच चुकी है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने नमाज मगरिब की इमामत की है और उसके बाद यहां पर एक अलामती धरना दिया जा रहा है। कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कारकुन यहां पर पहुंच चुके हैं। अब्दुल्ला हारून रोड इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है और सबसे अहम बात यह कि यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, क्योंकि यहाँ से क्लब रोड से रास्ता सीएम हाउस की तरफ जाता है, इसलिए हिफाजती इक़दाम के तहत यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन जमात इस्लामी की क़यादत ये वाज़ेह कर चुकी थी कि उनका इरादा वज़ीर आला हाउस जाने का नहीं है। वो यहाँ पर अलामती धरना देंगे 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा, और उसके बाद फिर यहाँ से इनका असल मरकज़ जो होगा वो वही सिंध असम्बली का धरना होगा जो 17 रोज़ से जारी है। और इस बड़ी रैली की क़यादत में बहुत सारे लोग शामिल थे, ख़वातीन थीं, बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे। और अब यहाँ नमाज मगरिब की अदायगी के बाद अलामती धरना जारी है और अब मुख्तलिफ रहनुमा अपनी तकारीर कर रहे हैं। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गुज़िश्ता 2 साल से कंट्रोलर इम्तिहानात तैनात न होने से 60,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात को डिग्रियां जारी नहीं की जा सकीं। सैकड़ों तलबा बैरून मुल्क यूनिवर्सिटीज़ में मिलने वाली स्कॉलरशिप से भी महरूम हो गए। देखते हैं अब्दुल अहद की रिपोर्ट। 60,000 तलबा का मुस्तकबिल तबाह होने लगा, मगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया फिर भी ख्वाबे गफलत में। फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 2 साल से मुस्तकिल कंट्रोलर इम्तहानात की तैनाती ना होने से हज़ारों तलबा को डिग्रियां ही जारी ना हो सकी। 14 से 18 हमारा सेशन था और अभी डिग्री के लिए अप्लाई करने आए। वो कह रहे हैं कि अप्लाई करें और 2 से 3 माह बाद आपको डिग्री मिलेगी। फ़ॉरेन के लिए हमने अप्लाई किया और एमरजेंसी डिग्री चाहिए, कंसल्टेंट डिग्री मांग रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अभी फ़िलहाल डिग्री नहीं है। साल 2018 से अब तक पास आउट होने वाले तलबा डिग्रियां ना होने के बायस बैरून मुल्क में मिलने वाली स्कॉलरशिप से भी महरूम हो गए, जबकि यूनिवर्सिटी अर्जेंट डिग्री के नाम पर तलबा से 10-10 हज़ार रुपए बटोरती रही। मेरी स्कॉलरशिप पोलैंड से लगी थी और जो कि कैंसिल हो गई सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मेरे पास डिग्री अलॉट नहीं थी। ये इनकी नाअहली है। डिग्री प्रोसेस जब मैंने उन्हें जमा करवाया तो डिग्री प्रोसेस वो कहते हैं कि 12 दिन के बाद आप अपनी डिग्री जमा करवाएं वरना आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल है। 12 दिन गुजर गए, इनका चार्ज नहीं आया, जिसकी वजह से मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल होगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक चंद रोज में कंट्रोलर इम्तहानात की तैनाती होते ही डिग्रियाँ जारी कर दी जाएंगी। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने FBR की जानिब से नारवा सलूक पर मोहम्मद शहरी से माजरत कर ली। तफसीलात जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान, बताइए क्या माजरा है? बिल्कुल, ये 82 साला बुजुर्ग थे जिन्होंने FBR को जो है वो टैक्स दहिंदगी के मामले के ऊपर दरखास्त लिखी थी, जिस पर उनके साथ नारवा सलूक किया गया और इसके ऊपर सदर मुमलिकत ने नोटिस लिया और नाइंसाफी पर उमर रशीद शहरी से माफी मांगी है और ये हिदायत की है कि चेयरमैन FBR गैर जिम्मेदारी और बदनवानी के पूरे निज़ाम का जायजा ले, मामले में मुलविस तमाम फैसला साजों के खिलाफ ताज़ीमी कार्रवाई की जाए। FBR अफसर ने 2333 रुपए के मामूली रिफंड पर बुजुर्ग शहरी को 1 साल से ज्यादा अरसे पर मुहित कानूनी चाराजोई पर मजबूर किया और FBR की बदइंतजामी पर बुजुर्ग शहरी ने अब्दुल हमीद खान ने जो है वो राब्ता किया, जिस पर सदर मुमलिकत ने उनसे माजरत की और बुजुर्ग शहरी को FBR के हाथों पहुंचने वाली तकलीफ पर सदर मुमलिकत का कहना है कि हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए और इस 2333 रुपए के रिफंड के मामले को 1 साल से ज्यादा अरसा तक लटकाया गया है। इस पर सदर मुमलिकत ने इज़हार बरहमी किया और टैक्स मुतसिब और सदर पाकिस्तान के वक्त करने के लिए आपका शुक्रिया उस्मान खान। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FBR के नोटिस पर सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किए जाने के बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बैरून मुल्क असासे और आमदन रखने वाले शहरियों को दोबारा नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। FBR एलामिये के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को असासे जाहिर करने के नोटिस जारी किए गए थे, जिसके खिलाफ कुछ अफराद ने नोटिस को गैर कानूनी करार देने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने FBR के जारी करदा नोटिस को गैर कानूनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। PIA पायलट की मनमानी। रियाद से इस्लामाबाद के लिए परवाज पहले मौसम की खराबी के बायस ताखीर का शिकार हुई, फिर पायलट ने ड्यूटी टाइम खत्म होने का कहते हुए जहाज उड़ाने से ही इनकार कर दिया। PIA इंतजामिया मुसाफिरों के बजाय कप्तान की हमनवा बन गई। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। मौसम की खराबी का PIA पायलट पर असर हो गया। रियाद से इस्लामाबाद आने वाली परवाज PK 9754 को पहले खराब मौसम का कहकर दमाम एयरपोर्ट पर उतारा। मौसम ठीक हुआ तो ड्यूटी टाइम खत्म होने का कहते हुए पायलट आराम करने चला गया। कप्तान की मनमानी पर मुसाफिरों का पारा चढ़ गया।
मुसाफिरों ने एहतजाज करते हुए तैयारे से उतरने से इनकार किया तो PIA अमले ने इन्हें चुप कराने के लिए सिक्योरिटी स्टाफ को तलब कर दिया। कौमी एयरलाइन के तर्जुमान ने भी कप्तान की तरफदारी करते हुए कहा, फिजाई सेफ्टी के लिए पायलट का मुकम्मल पुरसकून होना जरूरी है। अमले और मुसाफिरों के होटल में ताम का बंदोबस्त कर दिया। इन्हें रात 11 बजे इस्लामाबाद पहुँचा दिया जाएगा। बुलंदोबाला पहाड़ों के बीच खूबसूरत चरागाहों की वादी सवात के इलाके जब्बा मांडी का हुस्न सहर ज़दा कर देता है। चलते हैं जब्बा मांडा की सैर पर शहाबुद्दीन के साथ। वादी स्वात की हसीन चरागाहें। एक चरागाह जब्बा बांडा जो तहसील बहरीन के बुलंदोबाला पहाड़ों के बीचों बीच है। यहाँ इन दिनों मुकामी कोहपैमा एडवेंचर करने पहुँचे हैं। वो 3-4 घंटे की वॉक के बाद दिल मोह लेने वाली इस चरागाह तक गए। इस दौरान गिरते बर्फ के गालों ने मजा दोबाला कर दिया। यहाँ की खूबसूरती देख के मज़ा आता है क्योंकि जंगल भी है और लाइव स्नोफॉल भी है और दूसरी बात है कि खामोशी है। लोग ज़्यादा यहाँ नहीं आते क्योंकि पैदल आना पड़ता है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, प्यारी जगह है। जब्बा बांडा रियासती अहद का मशहूर पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। अगर आज भी यहाँ तक सड़क बना दी जाए तो सयाहत को फ़ायदा पहुँचेगा। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। बहुत ज़बरदस्त जगह है। टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं। यहाँ सब कुछ अवेलेबल है और रिहाइश भी मिल सकती है और बून फायर वगैरह सब कुछ भी अरेंज हो सकता है। जब सर्दी में भूख चमकी, कोहपैमाओं ने गर्मा गर्म खाने तैयार किए, सुरों की महफिल लगा ली। सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वाद। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।